गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर क्लास में। राधे राधे। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि अभी सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का करेंट अफेयर करा रहे हैं, क्योंकि आज 100 क्वेश्चन करवाए हैं। अभी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए सर कल भी 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स करवाए रहे। रात में आज सुबह 100 क्वेश्चन करवाए हैं, तो उसका 100 क्वेश्चन अभी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अगर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। न्यू G20 संगठन में किसे शामिल किया गया है। न्यू G20 में किसे शामिल किया है, तो पोलैंड को शामिल किया गया है। न्यू G20 में किसे शामिल किया गया है, पोलैंड का। इसका थीम क्या था, तो इसका थीम था एकजुटता, समानता और स्थिरता। इसका थीम क्या था, एकजुटता, समानता और स्थिरता। न्यू G20 का बैठक कहाँ हुआ था, तो यूएसए में हुआ था। और G20 का बैठक कहाँ हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में हुआ था। बोलेगा पेच टाइगर्स रिजर्व में भाग का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन कहाँ किया गया, तो ये राजस्थान में किया गया। रिलोकेशन कहाँ किया गया, राजस्थान में किया गया। 98 टाइगर रिजर्व माधव मध्य प्रदेश में है। 97वां कहाँ है, राधापानी मध्य प्रदेश में है। और 56वां कहाँ है, गुरुधामीदास छत्तीसगढ़। और ये 5वां कहाँ था, करौली धौलपुर में है। कहाँ, 5वां कहाँ, करौली धौलपुर में था। ब्राह्मण रिटर्न्स दावों को रॉकेट के लिए प्रवाह किसने लॉन्च किया था, किसने लॉन्च किया, सेवाई ने लॉन्च किया था। किसने किया, सेवी ने लॉन्च किया। सेवी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेवी का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1988 ईस्वी में हुआ था। इस सेवी की स्थापना कब हुआ था, 1988 ईस्वी में हुआ था। और किस एक्ट के द्वारा था, तो ये 1992 का अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा था, 1992। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई। इसका भी अध्यक्ष कौन है, तो तुहिर कांत पांडो। सेबी के अध्यक्ष कौन है, तुहिर कांत पांडो है। और डिजास्टर मैनेजमेंट पर वर्ल्ड समिट कहाँ प्रारंभ किया गया था, ये देहरादून में किया गया। कहाँ किया गया, देहरादून में किया गया। SIR के तहत 100% वोटर रोल को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना, तो राजस्थान बना। पहला राज्य कौन बना है, राजस्थान। ASIR का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेशल इंडिसिव और रिवीजन। और भारत चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा चुना गया, तो भारत चुनाव आयोग के द्वारा शुरू किया गया। और वोटर लिस्ट को क्या किया, वोटर लिस्ट को अपडेट कर दिया गया। पहले की मृतकों लोग को बहुत था, और जो अभी जो वोट देने वाले थे उनका नाम कटा हुआ था, तो इसी को अपडेट किया गया है। और बिहार में शुरू किया गया था। कहाँ किया गया था, बिहार में। इसका कार्य कौन करता है, BLO करता है। इसका काम कौन करता है, BLO का बोला, BLO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बूथ लेवल ऑफिस। क्या होता है, बूथ लेवल ऑफिस। बोलेगा सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का निर्देशन दिया था। कितने परसेंट दिया है, 30% दिया है। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कितने परसेंट दिया है, काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट 30% दिया है। बोलेगा पेटा इंडिया ने किसे 2025 में पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो रवीना टंडन को चुना है। बोलेगा पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है, तो रवीना टंडन को चुना है। और पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपुल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट विथ एनिमल हेल्थ होता है। क्या होता है, एनिमल हेल्थ होता है। भारत ने दुनिया का सबसे ऊंचा बार मेमोरियल कहाँ बनाया, तो ये गलवान में बनाया। कहाँ बनाया है, ये गलवान में बनाया है। और ये किससे बना हुआ था, ये लाल और काला ग्रेनाइट से बना हुआ। किससे बना हुआ, जो मेमोरियल है, मेमोरियल ये किससे बना, लाल और काला ग्रेनाइट से बना। और इसमें पता है त्रिशूल और डमरू की आकृति से ये क्या है, प्रभावित है। और ये गलवान कहाँ है, लद्दाख में। इसका उद्घाटन किसने किया था, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। और ये 2020 में भारत और चीन के बीच जो संघर्ष हो रहा था, ये शहीदों को याद करने के लिए कर्नल संतोष बाबू को बिहार रेजिमेंट शहीद हुए थे, इनको दिया गया, महावीर चक्र दिया गया था। कर्नल संतोष बाबू को बिहार रेजिमेंट शहीद हुए थे, उनको क्या दिया गया था, बोलेगा महावीर चक्र दिया गया था। क्या दिया गया था, महावीर चक्र दिया गया था। बोलेगा यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2025 किसने जीता था, ये जिब्रानी मोदी। किसने है, जिन्हें जिब्रानी मोदी को मिला। शंकुचुमरी वाइल्ड ऑफ प्रोजेक्शन अवार्ड किसे मिला, परवीन शेखन को मिला। इंडिया स्कीम पक्षी के संरक्षण के लिए मिला। बोलेगा परवीन शेख को किससे मिला, तो इंडिया स्कीम पक्षी संरक्षण के लिए मिला है। गोल्डन ग्लोबल
होराइजन अवार्ड किसे मिला? आलिया भट्ट को मिला। बोलेगा गोल्डन ग्लोबल होराइज अवार्ड किसे मिला? तो आलिया भट्ट को मिला। किसे मिला? आलिया भट्ट को मिला। अंटार्कटिका पर बने ओजोन छिद्र में अब तक का रिकॉर्ड संकुचन हुआ है। इस छिद्र की पहली बार खोज कब हुई थी? तो 1985 ईस्वी में हुआ था। खोज कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। बोलेगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत सांद्रता मापने की इकाई है। बोलेगा ओजोन परत क्या है? तो सांद्रता मापने की इकाई कौन सा है? टाल्सन है। कौन सा है? टाल्सन है। ओजोन परत का फॉर्मूला क्या होता है? O3 और ये सप्ताह मंडल में पाया जाता है और ये इसका काम क्या था? पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ओजोन परत क्या करता है? पराबैंगनी किरणों को रोकता है और ये कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था। और क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? और इसमें एक सम्मेलन हुआ था 1987 ईस्वी में। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन मोनेट्रियल फंड सम्मेलन कब हुआ था? 1987 ईस्वी 16 सितंबर 1987 ईस्वी को हुआ था। इसलिए 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाए जाते हैं। और ये किसने दिया था? फोरमैन ने दिया था। फोरमैन। और 2016 में कियागिल में भी एक बैठक हुआ था। जो क्या कब हुआ था? 2016 में कियागिल में हुआ था। भारत सरकार ने साइक्लोन दिहांग के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? तो कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? ऑपरेशन सागर बंधु किया गया, जो कि इंडिया की तरफ से किया गया था। और ये साइक्लोन दिहांग का अर्थ क्या होता है? लैगून। अर्थ क्या होता है? लैगून। और नाम किसने दिया था? तो अमन ने दिया था। बोलेगा साइक्लोन दिहांग का नाम किसने दिया था? अमन ने दिया था। और ये क्या किया था? तो ये साइक्लोन आता है ना, वो श्रीलंका में बाढ़ आता है और श्रीलंका उससे क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। इससे श्रीलंका क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। और ये भारत जो था वो 27 टन राहत सामग्री से पहुंचाने का क्या करेगा? काम करेगा। और किस से करेगा? तो ये INS विक्रांत और INS उदागरी जहाज़ों से पहुंचाया जाएगा। और ये घोषणा किसने किया था? तो अभी विदेश मंत्री जो ए जयशंकर है। अभी विदेश मंत्री कौन? ए जयशंकर। इन्हीं ने क्या किए थे? ये घोषणा किए थे कि हम लोग श्रीलंका को मदद करेंगे। ये ब्रिक्स 101 का संबंध किससे है? तो क्रिप्सन जीन थेरेपियन से। और इसमें क्या होता है ना कि ये जो RBC का आकार है तो हास्याकार होता है और RBC का निर्माण नहीं हो पाता है। बोलेगा ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड 2026 का मेजबानी किसने आयोजित किया? तो ये जिम्बाब्वे और नामीबिया ने करा। किसने किया? जिम्बाब्वे और नामीबिया ने किया। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में किससे शामिल किया गया? तो किससे किया गया? रोजर फेमर को किया गया। रोजर फेडर को किया गया। किससे किया गया? रोजर फेडर को किया गया। पहली बार भारत के PSL लॉकआउट को किसने निजी कंपनी ने बनाया था? किसने बनाया है? HAL और किसने बनाया? L&T बनाया। HAL का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। और HAL क्या होता है? लिमिटेड और मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो फातिमा बॉस ने बोलेगा मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? फातिमा बॉस ने जीता है। यूपी के लिए उत्पाद को GI टैग मिला। किसके मिला? मथुरा पोशाक और मेठर कुल के लिए मिला। किसके मिला? मेठर कुल को लिए मिला। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में देश में कितने फसल उत्पाद किए थे? 2025-24 में कितने फसल उत्पाद किए गए हैं? तो 357.3 मिलियन टन किया गया। कितना किया गया? 357.3 मिलियन टन किया गया। बोलेगा किस देश ने एयर शो में AIF तेजस जेट क्रैश हुआ था? कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। बोलेगा भारत के 53 में चीफ जस्टिस कौन है? तो सूर्यकांत है। इसके पहले 52 में कौन थे? तो VR गवई थे। इसके और कौन थे? और सबसे पहला कौन था? GR जकानिया। और इंडियन नेवी ने किस देश का स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल INS से माहे का कमीशन कहाँ शुरू किया था? ये कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। बोलेगा INS माहे यानी मुंबई। माहे कहाँ है? मुंबई में किया गया। किस देश ने अपनी पहली करेंसी के लिए नया सिंबल जारी किया था? किसने किया? ओमान ने किया। नई करेंसी के लिए किसने जारी किया? ओमान ने किया है। डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। बोलेगा डेविस कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इटली ने जीता है। किस राज्य के पारंपरिक ब्लेड दागों को GI टैग मिला था? किसे मिला? अरुणाचल प्रदेश को मिला। किसको मिला? अरुणाचल प्रदेश को मिला है। 10 दिवसीय संगाई फेस्टिवल 2025 कहाँ प्रारंभ किया गया था? ये मणिपुर में किया गया था। कहाँ किया गया? मणिपुर में किया गया था। देवदत्त धर्मेंद्र प्रधान कौन थे? एक अभिनेत्री थे। कौन थे? जिनका निधन हो गया।
ये बोलेगा किस देश के हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 से ज़्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ? तो कहाँ हुआ? इथोपिया में हुआ। ये कहाँ हुआ? इथोपिया में हुआ। कहाँ हुआ? इथोपिया में। हिंदी बोलेगा हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो 1/12 किसे चुना गया? 1/12 को चुना गया। बोलेगा यूनेस्को के लिए महानिदेशक नियुक्त होने वाली खादिल आल एजानी का संबंध किससे है? तो मिस्र से। खादिल एजानी का संबंध किससे है? मिस्र से है। बोलेगा वर्ष 2026 में HIF हॉकी विश्व कप का मेजबान किस देश है? तो नीदरलैंड और बेल्जियम है। कौन सा? नीदरलैंड और बेल्जियम है। कौन सा है? नीदरलैंड और बेल्जियम है। बिहार विधानसभा चुनाव में कितने सीटों पर मतदान किया गया था? तो कितना सीट है? 243 सीट था। उसमें कितना मतदान किया? 67.13% मतदान किया गया। बोलेगा किस राज्य के अनुसार और किस राज्य के सोनापुरी और पूरी समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? तो किसे मिला? उड़ीसा को मिला। वैश्विक मानक किसे मिला? उड़ीसा को मिला। बोला किस राज्य को अंबाजी GI टैग किसे मिला है? गुजरात को। अंबाजी GI टैग किसे मिला है? गुजरात को मिला है। बोलेगा राष्ट्रीय गोपाल रतन पुरस्कार 2025 के तहत से किसे देसी गाय भैंस में पालन के सर्वश्रेष्ठ डेयरी तो किसे मिला है? अरविंद अश्वंत पटेल को मिला है। किसे मिला? अरविंद अश्वंत पटेल को मिला है। डगर तस्करी वाले जहाज के विरुद्ध ऑपरेशन सदन स्पीयर किसने लॉन्च किया? तो ये USA ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है? USA ने लॉन्च किया। किस राज्य की पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया के लिए पहली बार पुलिस बनी है? तो किसने बना है? ये गोवा बना है। कौन बना है? गोवा बना है। अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2025 का भागीदार देश कौन सा है? ये भागीदार देश कौन सा है? मध्य प्रदेश है। भागीदार देश कौन सा है? मध्य प्रदेश है। बाल अधिकार के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया? था कृति सेन को किया गया। बोलेगा सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया? तो कृति सेन के लिए। किसके? बाल अधिकारियों के लिए यूनिसेफ में। गोवा में भारतीय अंतरिक्षीय फिल्म महोत्सव कौन सा संस्करण था? ये 56वां संस्करण था। गोवा में कौन सा संस्करण था? 56वां संस्करण। बिहार में मुख्यमंत्री का पद पर JDU प्रमुख नीतीश कुमार ने कौन सी बार शपथ लिया? तो कौन सा बार ये शपथ लिया है? 10 बार। और ये वर्ल्ड गिनीज में नाम इनका आ गया। 2020वां G20 समिट कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 23वां स्थान मिला है। पहले 13वां था, अब 23वां हो गया। संस्कृति भव्य के साथ 100 ड्रम बांग्ला महोत्सव का समापन कहाँ हुआ? तो ये मेघालय में हुआ। कहाँ हुआ? मेघालय में। बहुपक्षीय अभ्यास मालाबार 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो गुआम में हुआ। मालाबार कहाँ आयोजित हुआ? तो गुआम में आयोजित हुआ। 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया के ने किसे सर्वश्रेष्ठ सामाजिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला? किसे मिला? चेन्नई को मिला है। किसे मिला है? चेन्नई को मिला। बोलेगा 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो डेविस जेस्ले को मिला है। 2025 का बुकर पुरस्कार किसे? डेविस जेस्ले को मिला। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? तो UAE से है। किससे? UAE से है। जर्मन जांच के लिए जलवायु जोखिम सूचांक 2026 में वर्ष 1995 से 2014 के लिए भारत के कौन सा स्थान मिला? तो 9वां स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 9वां स्थान मिला है। कब? 1995 से 2004 के लिए। 2024 के छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला था? किसको मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला। बोलेगा प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया? तो कहाँ किया है? छत्तीसगढ़ में किया है। ICC महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो भारत ने जीता है और दक्षिण अफ्रीका को हराया। किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। चीतों का तीसरा घर किसे अभ्यारण्य को घोषित किया है? तो चीतों को किसे किया? नौरादेही थर्ड, जो कि पहला तो कूनो था और दूसरा गांधी सागर है। पहला कहाँ है? कूनो और दूसरा कौन सा है? गांधी सागर है। और तीसरा कहाँ से किया गया? नौरादेही को किया गया। वर्ष 2025 में गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो कौन सी जयंती मनाई गई? 556वां जयंती मनाई गई। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत के 8वें चीते लाने की घोषणा की है? तो किसने किया है? बोत्सवाना ने किया है। किसने किया है? बोत्सवाना। भारतीय मूल
कि गाजला हासिल ने यूएसए के राज्य उपराज्य का चुनाव जीता है। तो किसने जीता है? ब्राजीलिया ने जीता है। 12वें प्रोजेक्ट कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 का समारोह किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? कार्तिक सेन ने जीता है। कार्तिकेय आर्यन ने जीता है। थैंक यू फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।